Hello everyone, आई एम शरद अग्रवाल। आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ सोशल साइंस का चैप्टर 1 आई लव माई इंडिया। तो ये हमारा सोशल साइंस का पहला वीडियो है। आपको इस वीडियो में लेसन 1 का पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा। आई लव माई इंडिया चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडिया के स्टेट्स, उनके कैपिटल और यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे इंडिया में टोटल कितने स्टेट्स हैं, कौन से न्यू स्टेट्स फॉर्म हुए हैं, मतलब कौन से न्यू स्टेट्स बने हैं, उनके फिजिकल डिवीजन्स इंडिया के और उनके कल्चर एंड ट्रेडिशंस। तो चैप्टर शुरू करने से पहले एक एक्सरसाइज है। क्वेश्चन दे रखा है, राइट व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ इंडिया। जब हम इंडिया, हमारे भारत देश के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या चीज़ें आती हैं। तो मैंने इसमें कुछ फिल किया है, आप भी उसको फिल कर लें अपनी बुक में। जैसे इंडिया के कल्चर के बारे में हमारे माइंड में आता है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, डाइवर्सिटी, ट्रेडिशन, फेस्टिवल और यूनिटी। तो ये मेरे माइंड में जो आया वो मैंने यहाँ पर फिल किया है। आप चाहें तो आप भी ये फिल कर सकते हैं या फिर आप कुछ और भी फिल कर सकते हैं, जो भी आपके माइंड में इंडिया को लेकर चल रहा है, हमारे देश भारत को लेकर चल रहा है। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो इंडिया मतलब भारत। तो ये हमारे देश के बारे में है, भारत के बारे में पूरा चैप्टर। और जैसा कि आपने देखा चैप्टर का नाम है आई लव माई इंडिया। मैं अपने देश भारत से प्यार करता हूँ। तो इंडिया कहाँ पर है? इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में? इंडिया इज़ इन एशिया। इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में है। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन एरिया एंड 2nd लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन। मतलब इंडिया जो है क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। अगर देखें साइज़ के हिसाब से अगर देखें तो इंडिया 7th नंबर पर है वर्ल्ड में, और पॉपुलेशन के हिसाब से, आबादी जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 2nd लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। दूसरे नंबर पे, फर्स्ट नंबर पर है चाइना। द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया इज प्रोटेक्टेड बाय वेरी हाई माउंटेन रेंज। जो नॉर्थर्न बाउंड्री है इंडिया की, जो नॉर्थ साइड है, वहाँ पर क्या है? माउंटेन रेंज, द हिमालय पर्वत है नॉर्थ साइड में इंडिया के। ठीक है, जो क्या कर रहा है, हमारे इंडिया को प्रोटेक्ट कर रहा है दूसरे देश के लोगों को आने से, आतंकवादियों को भारत में एंट्री करने से। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज पेनिनसुला। इट इज सराउंडेड बाय द वाटर बॉडीज नेमली द अरेबियन सी इन द वेस्ट, द वेस्ट बंगाल वेस्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड द इंडियन ओशन। तो जो साउथर्न पार्ट है इंडिया का, ये यहाँ पर आप देखें एक मैप दे रखा है। यहाँ पर जो साउथर्न पार्ट है, मतलब ये वाला, ये साउथ वाला जो पार्ट है इंडिया का, ये क्या है? पेनिनसुला है। पेनिनसुला किसको कहते हैं? जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ हो। देखें आप, जैसे ये फर्स्ट साइड और ये सेकंड साइड और ये थर्ड साइड, 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है साउथर्न पार्ट हमारे इंडिया का। तो इसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। तो इसमें लिखा है सराउंडेड वाटर बॉडीज नेमली द अरेबियन सी इन द वेस्ट। वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी है ये, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, और साउथ में है इंडियन ओशन। ठीक है, ये इंडियन ओशन है यहाँ पर, ये अरेबियन सी है, स्पेलिंग भी लिखी है अरेबियन सी, ये बे ऑफ बंगाल है। कन्याकुमारी इज द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। कन्याकुमारी यहाँ तमिलनाडु में है। तो कन्याकुमारी क्या है? साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया है, मतलब मेन लैंड जो है, आखिरी जो है वो क्या है? कन्याकुमारी नाम का शहर है, जो एकदम लास्ट में, साउथ के लास्ट में, यहाँ जहाँ मैं आपको माउस दिख रहा है यहाँ पर कन्याकुमारी नाम का शहर है, जो साउथर्न मोस्ट टिप कहा जाता है उसको इंडिया का। ठीक है, नाउ कम टू पेज नंबर 230। तो हमने पढ़ा ये, दिस इज़ द फेमस विवेकानंद रॉक मेमोरियल एट कन्याकुमारी तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है
ये एक फेमस प्लेस है विवेकानंद रॉक नाम का, जो लास्ट मेन लैंड है इंडिया की। ठीक है, कहाँ पर है? कन्याकुमारी में। हाउएवर द साउथर्न टिप ऑफ इंडिया, ये साउथर्न टिप ऑफ कंट्री इज इंदिरा पॉइंट। पर इंदिरा पॉइंट जो है साउथर्न मोस्ट टिप है कंट्री की। इंदिरा पॉइंट जो है थोड़ा कन्याकुमारी से और दूर है, उसको साउथर्न मोस्ट टिप कहा जाता है। पर मेन लैंड की बात की जाएगी तो कन्याकुमारी आएगा। इट इज़ इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कहाँ पर है इंदिरा पॉइंट? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ये आप मैप देखेंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ है। ये है अंडमान निकोबार आइलैंड और ये इंदिरा पॉइंट। तो ये हमारी कंट्री का साउथर्न मोस्ट टिप है, मतलब साउथ में, साउथ के डायरेक्शन में सबसे लास्ट जो पॉइंट है इंडिया का वो ये है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये यहाँ पर, ये हमारा इंडिया का मैप है। यहाँ पर कन्याकुमारी मेनलैंड का लास्ट पॉइंट है और ये हमारे इंडिया का लास्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार आइलैंड में है। ठीक है, इंडिया शेयर लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। तो इंडिया जो हमारा देश है भारत, इसके आसपास जो बाउंड्री शेयर किस किस से कर रहा है, कौन कौन सी कंट्रीज से कर रहा है, उसका नाम लिखा हुआ है पाकिस्तान। ये आप देख सकते हैं यहाँ मैप में, इंडिया की इस साइड पाकिस्तान है, फिर है इधर अफगानिस्तान है, और किससे शेयर कर रहा है? चाइना से, नेपाल से, ये भूटान से, बांग्लादेश से और म्यांमार से, यहाँ पर। ठीक है, आवर नेबर्स अक्रॉस द सी आर श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये तो बात हुई बाउंड्री किससे शेयर कर रहा है, पर अक्रॉस द सी मतलब समुद्र के पास में हमारे पड़ोसी कौन है? तो वो है श्रीलंका, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, और एक इधर भी है मालदीव्स करके, जो इस मैप में अभी शो नहीं हो रहा है। तो ये भी हमारे दो पड़ोसी देश हैं। पॉलिटिकल डिवीज़न मतलब स्टेट्स, इंडिया कितने स्टेट्स में डिवाइड है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट कंट्री ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ है? 15 अगस्त 1947 को। बताते हैं 15 अगस्त हर बार सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे। तो 1947 को इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गया, आज़ाद हो गया, उसके बाद क्या हुआ? टुडे इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरेटरीज। तो इंडिया में टोटल कितने स्टेट्स हो गए अब? 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरेटरीज। ठीक है, तो इंडिया जो है ये पूरा इंडिया का हमारा मैप है, इसको स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो टोटल स्टेट्स है 29 और यूनियन टेरिटरीज है 7, इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। द नेम्स ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल्स आर गिवन इन टेबल 1.1। तो 29 जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है उनके स्टेट्स के नाम और कैपिटल के इस मैप में भी दे रखे हैं, और टेबल 1.1 पेज नंबर 231 पर, पेज नंबर 231 पर आपको मिलेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो इधर साइड में लेफ्ट हैंड साइड तो पूरे स्टेट्स हैं और राइट हैंड साइड उनके कैपिटल दे रखे हैं। फर्स्ट स्टेट है जैसे आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है तो इसकी कैपिटल है हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, आसाम की दिसपुर, बिहार की पटना, छत्तीसगढ़ की रायपुर। तो ऐसे करके पूरे 29 स्टेट्स यहाँ दे रखे हैं, वेस्ट बंगाल की कोलकाता, और यूनियन टेरिटरीज दे रखे हैं अंडमान निकोबार आइलैंड जिसकी पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ कैपिटल है, दादरा एंड नागर हवेली, सिलवासा, दमन एंड दीव की दमन है, लक्षद्वीप की कवरत्ती है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की दिल्ली और पुडुचेरी की पुडुचेरी है। तो यहाँ पर एक स्टार करके पॉइंट दे रखा है, चंडीगढ़ इज ए यूनियन टेरिटरीज एंड द कैपिटल ऑफ 2 स्टेट्स। चंडीगढ़ क्या है? यूनियन टेरिटरीज भी है और 2 स्टेट की कैपिटल है। कौन कौन से की? पंजाब एंड हरियाणा। आप यहाँ देखेंगे तो ये हरियाणा की दे रखी है यहाँ पर चंडीगढ़, और पंजाब की भी दे रखी है यहाँ पर चंडीगढ़। ठीक है, सेम जम्मू एंड कश्मीर की 2 कैपिटल है। यहाँ 2 स्टेट की 1 कैपिटल है, और जम्मू एंड कश्मीर में क्या है? 2 कैपिटल है एक स्टेट के, एक है श्रीनगर और एक है जम्मू। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है श्रीनगर इज़ द समर कैपिटल एंड जम्मू इज़ द विंटर कैपिटल। गर्मियों में तो श्रीनगर उसकी
कैपिटल रहती है जम्मू एंड कश्मीर की, पर ठंड में श्रीनगर में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, वहाँ पर काम नहीं हो पाता स्टेट गवर्नमेंट का, तो वो अपनी कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, जम्मू में। ठीक है, इसलिए जम्मू एंड कश्मीर की 2 स्टेट्स हैं। नाउ पेज नंबर 232। हियर आर ए फ्यू मोर फैक्ट्स। अब यहाँ पर कुछ और फैक्ट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। जैसे लिखा है राजस्थान, तो राजस्थान क्या है, राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया, गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, राजस्थान है एरिया वाइज। इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट एरिया वाइज राजस्थान है, और एरिया वाइज सबसे छोटा स्टेट है गोवा। द 7 स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया आर कॉल्ड 7 सिस्टर्स। जो 7 स्टेट्स हैं नॉर्थ इंडिया में, उनको क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर्स। ये यहाँ पर जो है ईस्ट में। ठीक है, क्या क्या नाम है उनके, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ये 7 स्टेट्स को 7 सिस्टर कहा गया है। कौन कौन से को, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ठीक है। नाउ तेलंगाना इज़ द 29th स्टेट, इट वाज कर्व्ड आउट ऑफ आंध्र प्रदेश। सबसे आखिरी जो 29 नंबर का स्टेट से जो नया स्टेट्स बना है अभी, वो आंध्र प्रदेश में से डिवाइड करके बना है, जिसका नाम है तेलंगाना। और बोथ शेयर है कॉमन कैपिटल हैदराबाद, और दोनों की कैपिटल क्या है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की हैदराबाद। इन फ्यूचर अमरावती विल बी द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। इन फ्यूचर भविष्य में आंध्र प्रदेश की कैपिटल बना दी जाएगी अमरावती। तो यहाँ पर चेक पॉइंट है, ये आपको फिल करना है बुक में पेंसिल से। फिल इन द ब्लैंक से, द डैश ओशियंस लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया। इंडिया के साउथ में कौन सा ओशियंस है, हमने मैप में देखा था इंडियन ओशियन है। यहाँ पर देखेंगे आप, ये लिखा हुआ है साउथ में इंडियन ओशियन है। कन्याकुमारी इज इन तमिलनाडु। कन्याकुमारी कहाँ पर है, तमिलनाडु स्टेट में। इंडिया हैज़ डैश यूनियन टेरिटरीज। इंडिया में कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, तो 7 यहाँ पर आपको लिखना है। मेघालय इज़ द कैपिटल ऑफ, मेघालय किसकी कैपिटल है, शिलोंग की, तो आपको यहाँ पर शिलोंग फिल करना है। द न्यू स्टेट कर्व्ड आउट ऑफ आंध्र प्रदेश। अभी हमने पढ़ा यहाँ पर कौन सी स्टेट है जो आंध्र प्रदेश से कर्व्ड होकर बनी है, नहीं, तो तेलंगाना। ठीक है। अब हम बात करेंगे फिजिकल डिवीजन्स की, कि इंडिया के लैंड फॉर्म कैसे हैं, कैसे फिजिकल डिवीजन्स हैं, कितने फिजिकल डिवीजन्स में डिवाइड है। तो द लैंड फॉर्म ऑफ आवर कंट्री वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इंडिया कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 5 फिजिकल डिवीजन्स। इंडिया कितने फिजिकल डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है, 5 में। अब 5 कौन कौन से हैं, द नॉर्थन माउंटेन, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं नॉर्थन माउंटेन। फिर है द प्लेन एरिया, नॉर्थ एंड कोस्टल। प्लेन एरिया जो है नॉर्थ, और कोस्टल जो प्लेन एरिया है, ठीक है, ये वाला। और ये कोस्टल एरिया मतलब जो समुद्र के किनारे वाला प्लेन एरिया है, ये 2 हो गए। द वेस्टर्न डेजर्ट, ये वाला एरिया जो है वेस्टर्न डेजर्ट है, यहाँ पर रेतीला एरिया डेजर्ट से। द साउथर्न प्लेट्यू, ये जो सेंटर वाला एरिया पूरा क्या है, साउथर्न प्लेट्यू है, तो ये आपके 4 हो गए। और 5th डिवीज़न है द आइलैंड। ये आइलैंड एक लक्षद्वीप आइलैंड है, ये छोटे छोटे यहाँ पर, और यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो वी विल रीड अबाउट दिस फिजिकल डिविजन्स इन द नेक्स्ट 4 लेसन्स। तो इन फिजिकल डिविजन्स के बारे में हम नेक्स्ट 4 लेसन में और अच्छे से पढ़ेंगे। ये मैप दे रखा है, यहाँ पर लिखा है दिस इज़ अ फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, इट शोज लैंड फॉर्म। ये बता रहा है पूरे 5 डिवीज़न इंडिया के, ठीक है, ये मैप 5 फिजिकल डिविजन्स बता रहा है इंडिया के। नाउ पेज नंबर 233, वर्ड टू नो। कुछ नए वर्ड्स आए हैं जिनका मैं मीनिंग आपको बता देता हूँ, फिर एक क्विक रिकैप हम देख लेंगे पूरे चैप्टर का। पॉपुलेशन का मतलब होता है द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए कंट्री। पॉपुलेशन का मतलब होता है हिंदी में जनसंख्या। तो जनसंख्या क्या है, कितने लोग एक देश में रहते हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए कंट्री। माउंटेन रेंज, ए ग्रुप ऑफ माउंटेन्स।
बहुत सारे माउंटेन का ग्रुप, उसको बोलते हैं माउंटेन रेंज। एक साथ बहुत बड़े बड़े पर्वत रहते हैं, बहुत सारे पर्वत रहते हैं एक के एक पास, उसको बोलते हैं माउंटेन रेंज। मेनलैंड क्या है? द मेजर पार्ट ऑफ ए कंट्री दैट डज नॉट इंक्लूड द आइलैंड। मेजर पार्ट ऑफ कंट्री मतलब देश का एक मेजर पार्ट जहाँ पर आइलैंड नहीं है, इंक्लूड नहीं है आइलैंड उसमें, है ना। एक साथ जो बड़ी सी ज़मीन होती है उसको मेनलैंड बोलते हैं, जो मेजर पार्ट होता है कंट्री का, ठीक है, मतलब देश का बड़ा सा ज़मीनी हिस्सा, उसको बोलते हैं मेनलैंड। क्विक रिकैप हम देखें, इंडिया इज़ लोकेटेड इन एशिया। इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से कॉन्टिनेंट में? एशिया में। इट इज़ सराउंडेड बाय द हिमालयज एंड थ्री लार्ज वाटर बॉडीज़। एक तो क्या है, इंडिया जो है एशिया वर्ल्ड नाम के कॉन्टिनेंट में है, और कैसे सराउंडेड है? नॉर्थ में तो हिमालय से, और साउथ में 3 वाटर बॉडीज़ से। कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ है? अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशंस। अब हमारे नेबर कौन कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स आर आवर नेबर्स। ये सब हमारे पड़ोसी देश हैं। देयर आर 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। टोटल कितने स्टेट्स हैं? 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में। इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 फिजिकल डिवीज़न। इंडिया कितने डिवीज़न में डिवाइड है? 5 फिजिकल डिवीज़न में डिवाइड है। नॉर्थन माउंटेन, नॉर्थन एंड कोस्टल प्लेन, थर्ड है वेस्टर्न डेजर्ट और साउथर्न प्लेट्यूज एंड द आइलैंड। तो ये 5 फिजिकल डिवीजन्स में स्टार्ट है, डिवाइड है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे इंडिया की फिजिकल डिवीजन्स की बात, स्टेट्स की बात, और उसके कैपिटल्स आपको पेज नंबर 231 पर दे रखे हैं, वो आप अच्छे से याद करें। 29 स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के PDF में एक्सरसाइज फिल करेंगे, और उसमें क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। फिर उस PDF से आपको नोट डाउन भी करना है। पेज नंबर 223 पर एक्सरसाइज है, टिक द करेक्ट आंसर और अंडरलाइन इस सेंटेंस इनकरेक्ट। ये जो इनकरेक्ट सेंटेंस है इनको करेक्ट करना है। जो वर्ड जैसे इंडिया इज़ इन अफ्रीका, तो यहाँ क्या आएगा? इंडिया इज़ इन एशिया, तो आपको यहाँ पर एशिया फिल करना है। इसकी मैं आपको PDF सेंड करूँगा, वो आपको करना है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छे से आप देखें और समझें उसको। थैंक यू।